नमस्कार दोस्तों। 2 अप्रैल गुरुवार का दिन ज्योतिष की दृष्टि से बहुत बड़ा समय होने वाला है। ग्रहों के सेनापति मंगल ये जल तत्व राशि यानी मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। राशि में गोचर करने जा रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि वहां पहले से ही सूर्य और शनि जैसे दिग्गज ग्रह विराजमान हैं और उनका इंतजार वहीं कर रहे हैं। सूर्य और शनि के साथ मिलकर एक दुर्लभ चतुर्ग्रही योग बनता हुआ नजर आ रहा है। इस संयोग की अगर मैं बात करूं, इसमें सर्वप्रथम मंगल 2 अप्रैल को 3:37 गुरुवार का दिन और ये यहाँ पर गोचर करने वाले हैं और 11 मई तक मीन राशि में रहने वाले हैं। अब बात करें बुध की, तो बुध ग्रह 11 अप्रैल रात्रि 1:20 पे मीन राशि में गोचर करने वाले हैं और 30 अप्रैल तक इसी राशि में रहने वाले हैं। यानी यहाँ पर शनि, सूर्य, मंगल और बुध 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं एक प्रकार से बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को दर्शाता भी है। मैंने नेगेटिव आपको क्यों कहा, समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। देखिए, शनि को जब भी मीन राशि में शनि गोचर करते हैं तो पूरी दुनिया में एक वातावरण के अंदर अलग ही महसूस, एक वातावरण अलग ही प्रकार का चलता है। यानी कि जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ बारिश होने लग जाती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, कहीं बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। बार बार जो नेचर में बदलाव आता है ये मीन राशि का शनि कराता है। अब वहीं पे सूर्य का विराजमान होना, सूर्य एक मंदाक दोष लगा रहा है। सूर्य के साथ विराजमान होकर सूर्य हैं देश के मुखिया, देश के प्रधान, यानी मैं कहूं कि इस पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे सर्वोच्च लोग हैं वहां पे भी कहीं ना कहीं कोई कमी को दर्शाता है। किसी के यश में कमी होना, लोग बिना बात के आपस में झगड़ रहे हैं। आप देश और दुनिया के अंदर देख रहे हो किस प्रकार जो झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे हैं लोग। सूर्य का मंदाक दोष दर्शाता है। और वहीं पे मंगल का विराजमान होना, सूर्य के साथ मंगल दर्शाता है विस्फोटक योग। क्या हो रहा है अभी विश्व में, तीसरे विश्व युद्ध की तरह जो स्थितियां हैं वो चल रही हैं। एक देश दूसरे देश के ऊपर मिसाइलें छोड़ रहा है और आम जनता जो है वो परेशान होती जा रही है। वहीं पे बुध का विराजमान होना, अब बुध क्या है? बुध है व्यापार, बुध है पैसा। क्या देख रहे हो आप कि व्यापार कहीं ना कहीं लोगों का ठप होता जा रहा है, दुकानें बंद पड़ी हैं। ये जो 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, जब तक ये मीन राशि से नहीं निकलते देश और दुनिया के अंदर ऐसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो परिस्थितियां हैं, जैसा कि मैंने कहा कि जब तक मंगल भी यहाँ से नहीं निकलेंगे, मंगल निकलेंगे यहाँ से अगले मई के महीने में। हालांकि जो सूर्य हैं, सूर्य जो है वो अप्रैल में ही यहाँ से राशि परिवर्तन कर लेंगे, यानी अप्रैल के मिड के बाद से थोड़ा थोड़ा हालात में बदलाव महसूस देखने को मिलेगा। और क्योंकि सूर्य हैं किसी देश के बहुत सर्वोच्च नेता, तो मैं कहूँगा कि किसी पे कोई एलिगेशंस लगना, किसी के साथ में, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि ट्रंप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद नहीं करेंगे, लोग उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलेंगे। आने वाले वक्त में आप ये देखोगे अप्रैल के अंदर कि अपने ही उनसे दुश्मनी पैदा करने वाले हैं। ये परिस्थितियाँ क्या दर्शाती हैं? सूर्य की कमज़ोरी, यानी सर्वोच्च व्यक्ति के साथ में दिक्कतें पैदा होना। और जैसा ईरान के साथ उनकी जो परेशानियाँ चल रही हैं, जो झगड़े चल रहे हैं, वो बढ़ेंगे। अभी ये चीज़ें और बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो कुल मिला के इन 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया कि किस प्रकार दिक्कतें पैदा यहाँ पे करने वाला है। अब इतने सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन मीन राशि में बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये कुछ योगों को भी दर्शाता है और कुछ ऐसी राशियाँ भी हैं जो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ जाएंगी और कुछ पॉजिटिव की तरफ जाएंगी। अब बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके करियर की तरक्की के रास्ते जो बंद हो गए थे, उसके दरवाजे अब जो है वो खुलने वाले हैं। आपकी राशि भी इस लिस्ट में शामिल है। आइए विस्तार से समझते हैं। मंगल का मीन राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं। आदित्य मंगल योग यहाँ पे बन रहा है। 4 ग्रहों का संयोग नेगेटिव भी है तो कुछ राशियों के लिए पॉजिटिव भी है। मंगल ग्रह का ये प्रभाव बहुत ज़्यादा मिक्स रिजल्ट यहाँ पे लेकर आने वाला है। हम बात करते हैं 5 भाग्यशाली राशियां जिनके लिए ये कमाल का समय रहने वाला है। बात करें मिथुन राशि, आपकी राशि के 10वें भाव में मंगल का ये गोचर और 4 ग्रहों का ये कॉम्बिनेशन आपके लिए विभिन्न प्रकार के रास्तों को खोलेगा। कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि जो विस्फोटक योग तो बनता है,
लेकिन यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को समझें तो बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अब बृहस्पति जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, ये गोचर एक व्यक्ति के लिए, जैसे कि अभी मैंने बोला काम को लेके चीज़ें जो हैं थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है, वो धीरे धीरे ट्रैक जो है वो बेटर होने लगेंगे। काम के नए स्रोत आपके लिए खुलते हुए नजर आएंगे। घर का माहौल थोड़ा सा नाजुक रह सकता है, घर के अंदर थोड़े से विचारों को बनाने का आप प्रयास करेंगे, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कर्क राशि की अगर मैं बात करता हूँ, देखो ये जो भाव है आपके नवम भाव में बनता है। नवम भाव हमारे भाग्य का है, पिता का भी है। आने वाला समय, अब तक जो भाग्य आपका सपोर्ट नहीं दे रहा था, 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके भाग्य को तो बढ़ाएगा, लेकिन वहीं से 7वीं दृष्टि जो तीसरे भाव में बन रही है, यानी कहीं ना कहीं छोटी यात्राओं का आपको बहुत खास लाभ मिलने वाला है। यानी यात्राएं अगर आप करोगे तो उसके बेनिफिट भी आपको मिलेंगे और नए लोगों के संपर्क में आप आओगे, जिससे आपको आने वाले भविष्य में बहुत लाभ होने वाला है। बात करें तीसरी राशि यानी वृश्चिक, आपकी राशि के ये जो लाभ है यानी पंचम भाव में बैठा हुआ है। पंचम भाव हमारी विद्या का है, हमारे नॉलेज का है। थोड़ा सा अपने जो फोकस है, विजन को क्लियर रखिएगा, क्योंकि ये आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। लंबी यात्राओं के योग यहाँ पे बनते हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छे प्रॉफिट्स के योग यहाँ पे बनते हैं। आप मेहनत थोड़ी करोगे और वृश्चिक राशि वालों, इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, यानी अब तक रुके हुए काम बहुत तेजी से गति पकड़ेंगे। धनु राशि, मंगल का ये गोचर आपके चतुर्थ भाव में है, यानी कोई वाहन आप ले सकते हो, कोई मकान आप ले सकते हो और ज़मीन में आप निवेश कर सकते हो। माता का सहयोग पूरा आपको मिलने वाला है, उनके आशीर्वाद के आप पात्र बनोगे। समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हम बात करें आखिरी 5वीं राशि, जो ये समय बहुत आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है, वो है मकर राशि। आपकी राशि में तीसरे भाव में 4 ग्रहों का होना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आपको बनाएगा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपके अंदर, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आप फील करोगे। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको थोड़ा सा बचने का प्रयास करना है। ये समय बहुत आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जिस डील के लिए आप जाओगे, जिस काम के लिए आप जाओगे, आप देखोगे कहीं ना कहीं वो काम आपके फेवर में होने लग रहे हैं और भाग्य का सपोर्ट मकर राशि वालों बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। किसी भी फील्ड में आप हो, आप थोड़ा सा प्रयास करोगे, बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये जो राशियां हैं, मैं तो कहता हूँ सभी राशियों के लिए समय अच्छा रहना चाहिए, लेकिन ये 5 राशियां, क्योंकि ये जो 12 भाव होते हैं कुंडली में, विशेषकर ग्रहों का जो गोचर होता है वो अलग अलग राशियों के लिए अलग रिजल्ट लेकर आता है। हमने जिन 5 राशियों की बात करी, आपके इन भावों में जब ये गोचर होगा तो ये परिस्थितियां आपको कहीं ना कहीं और बेटर रिजल्ट की तरफ लेकर जाएगा। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ, ग्रह हमें समझने के लिए है, हमारे विचारों के लिए है। हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा चलते हैं, ये सब ग्रहों के दायरे में ही आता है। ग्रहों से डरना नहीं चाहिए, ग्रहों को समझना चाहिए। और अगर आपका समय खराब चल रहा है, आपको लगता है परेशानियां चल रही हैं, तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराएं। जो टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर ज़रूर कॉल करके एक बार आप बात करें। आज के लिए केवल इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।